शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की मार्केट में कुछ तेज़ी दिखने को मिली है और करीब सारे शेयर लगभग 3-4% के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि ये जो तेज़ी है जो दिखा रही है, हो सकता है कृत्रिम भी हो सकती है। कई बार क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको ट्रैप करने के लिए वैसी तेज़ी आती है मार्केट में। लेकिन एक कल की एक अच्छी खबर थी कि इस समय एफआईआई यानी कि जो विदेशी जो इन्वेस्टर है वापस एंट्री की। उन्होंने करीब 4,000 करोड़ का शेयर खरीदे और डीआईएच ने भी खरीदे करीब 4,000 करोड़ के आसपास। यानी कि अगर दोनों तरफ से अगर खरीदारी आ रही है तो ये मान सकते हैं कि बिकवाली का दौर खत्म हो चुका है। लेकिन वापस से बिकवाली कभी भी आ सकती है। भी एक अंदाज अलग अलग जो मार्केट में जो एनालिसिस अलग अलग राय दे रहे हैं कि अभी जो बॉटम आना चाहिए था जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का, वहाँ भी आए नहीं है। ये भी एक आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि कुछ समय तक ये तेज़ी बने रही 2-4 दिन 5 दिन की और वापस एक गिरावट देखने को मिले है। तो इस समय क्या है कि आपको एक मौका मिलेगा। मौका ये है कि आप चाहो तो जो जहाँ भी आपकी रिकवरी आ जाती है, जहाँ आपका नुकसान हो रहा है, भारी भरकम नुकसान हो रहा है, अगर वहाँ रिकवरी आ जाती है तो आपको एक निकलने का मौका भी दे रहा है मार्केट। आप निकल सकते हैं या आप कह सकते हैं अगर एवरेज करना चाहे तो एवरेज भी कर सकते हैं। अभी बहुत से शेयर आपको 40 से 50% डाउन पर मिल रहे हैं। मतलब जो इनका हाई रहा पिछले 6 महीने का जो हाई रहा है, आप चार्ट में देखना तो वहाँ से कोई 40% सस्ता मिला, कोई 50% सस्ता मिल रहा है। आप एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन ये टोटल आपकी मर्जी रहेगी कि आपको शेयर में से निकलना है या एवरेज करना है या स्विच करना है। स्विच मतलब ये कि आपको एक स्टॉक में से दूसरा स्टॉक आपको अच्छा मिल रहा है, सस्ता मिल रहा था, आप उसमें भी जा सकते हैं। ये सब आपका बस जो भी आपको करना है डिसीजन लेना सोच समझ कर लेना, ताकि एक बड़ा नुकसान ना हो। और नज़र ज़रा बराबर रखना पड़ेगा ताकि क्या है कि आने वाली और कोई गिरावट का एक सा माहौल बनता है बिकवाली का, तब भी ऐसे तक जो शेयर अभी जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं वहाँ से भी कभी काफ़ी नीचे जा सकते हैं। 2020 में ऐसा ही हुआ था, 2008 में भी हुआ था कि बीच बीच में लोग खरीदते गए और शेयर मार्केट वापस गिरावट एक अगली गिरावट की तरफ चले गए थे मार्केट उस समय। तो आज हम बात करेंगे जिस शेयर की, ये है एनसीसी, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये दक्षिण भारत की कंपनी है। शेयर अभी 190 रुपये ट्रेड कर रहा है। इसका अगर एक साल का हाई देखेंगे तो वो 252 रुपये का रहा है। 252 रुपये के मुकाबले 190 रुपये, मतलब कह सकते हैं कि अभी आपको 60 रुपये सस्ता मिल रहा है शेयर। और जो लो देखेंगे 6 महीने का लो, तो वो करीब रहा है 183 रुपये का, तो उसके आसपास है शेयर, लो के आसपास ही है। अगर लाइफ टाइम का इसका हाई और लो देखेंगे तो 364 रुपये का तो इसका हाई रहा पूरी लाइफ टाइम का, और लो रहा है इसका मात्र 70 पैसे का। अगर 70 पैसे का लो दिखती कंपनी तो समझ लो पैसा साफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं अब। तो ये जो नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी है 1978 में कंपनी बनी थी और 2003 में शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। तब से अब तक ये कंपनी अपने निवेशकों को हर साल डिविडेंड देती, ज़बरदस्त देती, 2-2 रुपये डिविडेंड देती है। शेयर में कंपनी बोनस भी दे चुकी है, हर एक शेयर पे 1 शेयर का बोनस दे चुकी है कंपनी। शेयर स्प्लिट भी हो चुका है, जो कि 10 रुपये फेस वैल्यू 2 रुपये कर दिया। यानी कि जिसको भी आईपीओ में 1 शेयर मिला होगा 2003 में जो लिस्ट हुआ था शेयर, तो उस 1 शेयर के अगर के 10 शेयर बन चुके। 10 शेयर कैसे बने हैं कि हर एक शेयर को 5 शेयर में बदल दिया, और हर बाद में हर एक शेयर पे 1 शेयर का इन्होंने बोनस भी दे दिया है। तो कह सकते हैं कि 10 शेयर बन चुके, और 10 शेयर से अगर आज की प्राइस में मल्टीप्लाई करते हैं हम, जो कि 190 रुपये है, तो करीब करीब 1900 रुपये का शेयर बैठता है। लेकिन कंपनी का जो साइज है, कंपनी का जो मार्केट कैप है, करीब 12,060 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। और कंपनी की एक तरह से कर्ज मुक्त श्रेणी में आ चुकी है। कर्ज लगभग 1 रुपये के मुकाबले मात्र 15 पैसे कर्ज देना है कंपनी। लेकिन कंपनी काम पूरे देश भर में फैले और ज़बरदस्त काम करती है कंपनी। इनके काम में क्या, सड़क निर्माण है, परिवहन है, रेलवे के लिए काम करती है। इसके अलावा आईटी पार्क बनाती है और आवासीय कॉलोनियाँ वगैरह डेवलप करती है। इस तरह और बिजली उत्पादन वगैरह कई तरह के काम इस नागार्जुन का, और कृषि के क्षेत्र में काम करती है। तो ये जो ईपीसी वगैरह इस तरह की क्या थी कंपनी, एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं इनके देश भर में, और एक जाना माना नाम है नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी। और ये पूरा ग्रुप ही एक बहुत जाना माना ग्रुप है। आज हम इसी की शेयर की चर्चा करेंगे। मार्केट के 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो इसका 14.97 का पी है। सेक्टर पी इसका है 35.41 का सेक्टर पी, जो थोड़ा सा रिस्की बना देता है इसको। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये हो चुकी है, बुक वैल्यू इसकी 109 रुपये है। तो 109 रुपये के, और अभी जो इसकी जो प्राइस चल रही है 190 रुपये, तो कह सकते हैं कि बुक वैल्यू के लगभग दुगनी प्राइस में आपको शेयर मिल रहा है। तो ज़्यादा महंगा नहीं है, इतनी पुरानी कंपनी का शेयर ज़्यादा महंगा नहीं कह सकते। कर्ज कंपनी के ऊपर 1 रुपये के मुकाबले मात्र 15 पैसे देना है,
ROCE इसका है 22.1 का है, 1% का है, ठीक है। ROE इसका है 11.4% का, ROE भी बढ़िया है। अगर आप शेयर पूंजी देखते हैं मालिक के पास कितना धन है इस कंपनी को चलाने के लिए, तो इनके पास शेयर पूंजी ग्रुप में 126 करोड़ रुपये शेयर पूंजी ग्रुप में है। रिजर्व अच्छा है, इनके पास 6,745 करोड़ का रिजर्व है। कर्ज देना है मात्र इनको 1,726 करोड़ का कर्ज देना, जो कि कंपनी किसी भी समय चुका सकती है। अन्य देनदारियाँ 11,064 करोड़ की है। तो ये जो 11,064 करोड़ जो अन्य देनदारी, इसके अंदर मालिक का पैसा भी लगा होता है। टोटल कंपनी का अगर हम देखा जाए तो 19,662 करोड़ का कंपनी की वैल्यू बढ़ती है आज की तारीख में। यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट जरूर ये बनता है कि होल्डिंग मालिक के पास बहुत कम है, मात्र 22% की होल्डिंग है मालिक के पास, ये जरूर नेगेटिव पक्ष बनता है। एफआईएस के पास होल्डिंग अच्छी है, 18.13% की होल्डिंग, बहुत बड़ा होल्डिंग है एफआईएस के पास। ये एफआईएस बिकवाली करती है, लेकिन यहाँ पर अच्छी होल्डिंग लेके बैठे हुए। डीआईएस के पास होल्डिंग है 14.17 की होल्डिंग है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर उनकी होल्डिंग भी अच्छी है इसके अंदर। पब्लिक की होल्डिंग 45.68%, पब्लिक की होल्डिंग भी बढ़िया है। यानी कि ये कह सकते हैं कि एक मालिक की अगर होल्डिंग बढ़ना चाहिए तो वो सबसे ज़्यादा कम है इसके अंदर। तो ये जरूर ध्यान रखना है इसके अंदर, मालिक की होल्डिंग कम होना मतलब ये कि मालिक थोड़ा सा कंपनी के ऊपर, मतलब ये अगर मालिक की हो सकता है शेयर गिरवी रखे या बेच रहे, लेकिन गिरवी रखने की जैसी कोई खबर है नहीं कि मालिक का कोई शेयर गिरवी रखा हुआ है। कंपनी कर्ज मुक्त गिरवी की जरूरत नहीं पड़ती है। शेयर्स हम देखेंगे इनकी, जो हम पहले हम क्वार्टर की देखते हैं तो मार्च 2024 में जो इनकी 6,485 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 5,934 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 239 करोड़ रुपये इन्होंने कमाए थे मार्च 2024 में। जून 2024 में 5,528 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आया, 5,050 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 223 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। सितंबर 2024 में देखा जाए तो 5,196 करोड़ का रेवेन्यू आया, 4,753 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 175 करोड़ रुपये नेट प्रॉफिट हुआ है। दिसंबर 2024 में 5,345 करोड़ का रेवेन्यू आया, 4,904 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 206 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। चारों क्वार्टर शानदार रहे इनके, रेवेन्यू बढ़िया आ रहा है और प्रॉफिट भी देखे जाए तो इनका बढ़िया है। प्रॉफिट में कोई ज़्यादा कमी नहीं आई है, केवल एक सितंबर में थोड़ी कमी आई थी, बाकी 200 करोड़ के ऊपर कंपनी कमा रही है, तो बढ़िया है। सारे ये टैक्स वगैरह काट कुटा कर रही है, जो प्रॉफिट दिखा रहे हैं उसमें सब टैक्स वगैरह काट कुटा कर रहे हैं। अगर हम सालाना रेवेन्यू देखते हैं तो 2021 में 7,949 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 7,030 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 283 करोड़ रुपये उन्होंने कमाए थे 2021 में। 2022 में 11,138 करोड़ का रेवेन्यू आया, ज़बरदस्त रेवेन्यू उनका बढ़ा है। 10,110 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 494 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। 2023 में देखा जाए तो 15,553 करोड़ रुपये रेवेन्यू आया, 14,094 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 646 करोड़ रुपये कमाए। 24 में देखा जाए 2024 में तो 20,845 करोड़ का रेवेन्यू आया, 19,076 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 740 करोड़ रुपये कंपनी ने कमाए। शुद्ध इनकम है ये, जो भी दिखा रहा हो शुद्ध इनकम है, सारे टैक्स पर काट कुटा कर। यानी कंपनी का रेवेन्यू 4 साल में देखा जाए तो करीब करीब 3 गुना रेवेन्यू हो गया इनका। 7,950 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 20,845 करोड़ पहुँच गया, यानी कि 3 गुना इनका रेवेन्यू पहुँच चुका है। प्रॉफिट भी इनका अच्छा शानदार प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर्स ग्रोथ देखा जाए तो 11% की रही 10 साल में और 5 साल में 10% की, बहुत बढ़िया है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ है 57% की रही 10 साल में और 5 साल में 3% की। CAGR इनका 9% का है 10 साल में और 5 साल में 35% का। लाभांश 7% का और 10 साल में और 8% है 5 साल का। अगर हम टोटल अगर इस नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर इसको देखा जाए तो है तो दक्षिण भारत की, लेकिन इसका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आज की तारीख इस मार्केट को गिरने के बावजूद भी देखा जाए तो शेयर ने बहुत ज़्यादा डाउन नहीं दिखाया है, मात्र 60 रुपये गिरा है शेयर। अगर रेशो अगर देखा जाए तो वह करीब 15-20% के आसपास ही गिरा है, 30% के आसपास, तो ज़्यादा नहीं गिरा है। लेकिन हाँ, भविष्य में अगर और गिरावट आती है मार्केट में, कभी भी आ सकती है कि एफआईएस अगर अभी तो एंट्री की उन्होंने वापसी हुई है, अगर एफआईएस वापस कभी बिकवाली की तरफ जाते हैं तो अब तब आपको संभलना है। लेकिन आप कमाने का अच्छा मौका है, आप नज़र बराबर रखेंगे अगर स्टॉक पर तो आपको कमाई दे सकता है। वापस से अपने 252 रुपये पर चल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा साल 6 महीने में, क्योंकि गिरावट एक को जो दौर था वो दौर अब थमता हुआ दिख रहा है। सारे एनालिसिस ये करे हैं, कुछ लोगों का अलग अलग प्रेडिक्शन होता है कि भाई मार्केट में वो डाउन आने की एक और मतलब ऐसा बनेगा कि एक और डाउन आ सकता है, दिखा सकता है, वो
कुछ नहीं कह सकते। शेयर मार्केट है, यहाँ पर किसी की बात पूरी तरह सच नहीं होती है, नहीं कोई किसी का आकलन आज तक सच निकला है। सभी जो भी कहते हैं वर्तमान स्थिति पे आधार पे कहते हैं, पिछला जो रिकॉर्ड रहा उसके आधार पे कहते हैं, तो उनकी बातों पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप और हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे शेयर पर, हमारे पैसे पर हमारी नज़र होना चाहिए, हमें ही देखना चाहिए। कोई और देख के बताएगा तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। तो कंपनी का अगर नंबर देने की बात कर रहे हैं, इसको एनसीसी जिसका नाम है, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, तो हम 10 में से इसको 8 नंबर आराम से दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर किसी प्रकार के मामले नहीं है। कंपनी ज़बरदस्त बिजनेस से जुड़ी कंपनी है, ज़बरदस्त इनका फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग है। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।